बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। आज एक बार फिर से फागुन का महीना है, होली का ये त्योहार, सतरंगी छुहन धरती का जर्रा जर्रा मानो होली मना रहा है। और ना जाने कितने ही वर्षों से हम ऐसी होली मनाते आ रहे हैं, लेकिन ऐसी होली शायद ही हमारी जिंदगी में आई हो कि जिसने हमारी जिंदगी को बदल कर रख दिया हो। कहने को ये त्योहार बड़ा ही शुद्ध एवं पावन माना जाता है, लेकिन आज ये त्योहार अपने वास्तविक स्वरूप को खोता जा रहा है। इसकी गरिमा धूमिल पड़ती जा रही है। हमारे महापुरुषों ने बहुत ही दिव्य प्रेरणाओं एवं सूक्ष्म कारणों को लेकर इस त्योहार का शुभारंभ किया था, लेकिन वर्तमान समय में इस त्योहार की गरिमा वास्तव में धूमिल हो चुकी है। अगर हम विचार करके देखें, होली का त्योहार सभ्य परिवारों ने तो इसे अपने जीवन से बहिष्कृत सही कर दिया है। घर की बहन बेटियां होली के दिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। कहने को मिलन भाईचारे का त्योहार था, लेकिन आज ये त्योहार रंजिश में, दुश्मनी में बदल चुका है। आज अखबार में पढ़ने को मिला, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की स्पेशल ड्यूटी लगाई गई है कि इस भाईचारे के त्योहार के दिन सबसे ज्यादा घटनाएं घटने की आशंका रहती है। और आशंका तो बहुत छोटा शब्द है, पूर्णतः घटनाएं घटती हैं। विचार करें ऐसा क्यों होता है। गंदे घटिया रंग, कीचड़, ग्रीस जैसे हानिकारक द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। और ये कहना ठीक ही होगा, ईर्ष्या द्वेष को निकालने का बहुत ही अच्छा तरीका है होली का दिन। अब शब्दों के आदान प्रदान का एक अच्छा माध्यम है, क्योंकि किसी के साथ कुछ भी कर दो और पीछे से कह दो बुरा ना मानो, होली है। बहुत से लोग हमें समाज के ऐसे कहकर अक्सर ये बात कहते हैं कि आखिरकार इस होली की शुभारंभ ही क्यों किया गया, होली की शुरुआत ही क्यों हुई। यदि ये त्योहार इतना ज्यादा अपराध लेकर आता है, इतनी ज्यादा इसमें विकृतियां पैदा हो गई हैं, तो महापुरुषों ने इस त्योहार का शुभारंभ ही क्यों किया। लेकिन आप विचारना, महापुरुषों ने इस त्योहार का यदि शुभारंभ किया तो उनके भीतर बहुत ही दिव्य प्रेरणा थी। आप सभी जानते हैं, यदि इतिहास के पन्ने पलट कर देखें कि होली का शुभारंभ क्यों किया गया। नन्हा सा भक्त प्रहलाद, जिसकी आयु 4 से 5 वर्ष रही होगी, वो बालक जिसे अपने प्रभु पर अटूट विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी, उसके पिता को ये बात सुहाती नहीं थी। उसके पिता ने उस बालक को बहुत यातनाएं दी। कभी विषैले सर्पों की कोठरी में डाल दिया तो कभी पहाड़ों से गिराया, कभी कुछ किया तो कभी कुछ किया। जब अपने समस्त कार्यों में विफल हो गया, उस भक्त को उसके भक्ति मार्ग से डिगा नहीं पाया, तो अंत में उसने क्या किया, अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका जिसे वरदान प्राप्त था, उसे एक ऐसा वस्त्र मिला था जिसका अग्नि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। तब के फलस्वरूप उसने ऐसा वस्त्र प्राप्त किया था। और हिरण्यकशिपु और उसकी बहन ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर वो दहकती अग्नि में बैठ जाती है। और विधाता को तो कुछ और ही मंजूर था। भक्त का अटूट विश्वास, भक्त की अटूट श्रद्धा, जीत तो सत्य की ही होनी थी। हवा का एक तेज झोंका आता है और होलिका के ऊपर से वो वस्त्र उड़कर भक्त प्रहलाद के पास पहुंच जाता है। होलिका धू धू कर जल जाती है, लेकिन भक्त प्रहलाद बच जाता है। ये रीति, ये त्योहार आज अधर्म पर धर्म की विजय को लेकर मनाया जाता है। अहंकार पर एक सच्चे भक्त की भावना की विजय को लेकर मनाया जाता है। और सच मायने में कहें तो एक प्रतीक है उस भक्ति का जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा प्राप्त होती है। आज हम उस धर्म को भूल गए। आज एक भक्त की सच्ची भावना तो कहीं दूर दूर भी नजर नहीं आती। कुरीतियां क्यों आई? क्योंकि अधर्म साथ में मिल गया। वर्तमान समय में क्या है? वर्तमान समय में अपने वास्तविक रूप को ना जानने के कारण, आधार से अलग हो जाने के कारण बहुत ही कुरीतियां उत्पन्न हो गई इस पवित्र और पावन त्योहार में। लेकिन अगर हम विचारें, एक गुरु दरबार की भी होली है। मैं देख रही हूं कि बहन बेटियों की संख्या आज यहाँ अच्छी खासी तादाद में है। ये भी किसी के घर की बहू बेटियां हैं, बहन बेटियां हैं। और बड़े ही विश्वास से ये शब्द मैं कह रही हूं कि गुरु दरबार की भी एक होली है। एक इतिहास था, एक वर्तमान में संसार होली मना रहा है और एक हम गुरु दरबार में भी होली मना रहे हैं।
बड़ा ही पाक और पवित्र रिश्ता है। अपने शुद्ध और पावन स्वरूप को लेकर हम ये होली मना रहे हैं। संसार में यदि होली मनाई जाती है तो किसी को लेना देना नहीं प्रहलाद के साथ क्या हुआ या हिरण्यकशिपु कौन था। हीरो हीरोइंस के बारे में पता होगा, लेकिन प्रहलाद और हिरण्यकशिपु के बारे में नहीं पता होगा। और नाचना गाना, अश्लीलता, हुड़दंग मचाना, होली का सिर्फ इतना आशय है। लेकिन जब गुरु दरबार में आते हैं तो क्या होता है? कहने को आप ये सत्संग प्रवचन, ये विचार आप सुन बेशक रहे हो, इन भजन कीर्तन नृत्य को आप देख बेशक रहे हो, लेकिन अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ, क्या हर किसी के दिल की धड़कन ये नहीं कह रही इस अलबेले उत्सव पर सब भक्तों का जी चाहे उस गुलाल से भरी रहे सबके जीवन की राहें, जिसमें घुला हो मेरे आशु तेरा प्यार, चढ़ बसंत के कंधे आया होली का त्योहार, होली का त्योहार। इस गुरु दरबार में एक शुद्धता है, एक पावनता है। सबकी दृष्टि सिर्फ आशु बाबा पर टिकी है। हर आत्मा की दृष्टि अपने प्रभु पर, अपने परमात्मा पर टिकी है। होली का वास्तविक अर्थ भी तो यही था, होली, एक आत्मा अपने परमात्मा की होली जब एकमिक हो जाती है, एक हो जाती है, उसी के रंग में रंग जाती है, इसे ही तो होली कहते हैं। तो क्यों ना लगे इस दरबार में मेले जहां पर ऐसी पावन होली मनाई जाती है। महापुरुषों की जो सच्ची भावनाएं थी, जो दिव्य प्रेरणाएं थी, आज यहाँ साक्षात हो रही हैं। आप साक्षात उसका अनुभव कर रहे हैं। हर दिल के अंदर एक ही पुकार है, हे मेरे आशु बाबा, ऐसा रंग डालना कि मेरी मलिनता धुल जाए। हे आशु बाबा, ऐसा रंग डालना कि अपने ही रंग में रंग लेना। चाहे संसार में किसी भी क्षेत्र में कोई भी कर्म करूं, लेकिन प्रभु तेरा बनकर रहूं। हर किसी के भीतर यही प्रार्थना है। ये शुद्धता और पावनता कब आई? जब ये प्रत्येक आत्मा उस ब्रह्म ज्ञान से जुड़ी है, एक सतगुरु के द्वारा प्रदान किए हुए इस दिव्य ज्ञान से जुड़ी है। अपने सनातन पुरातन उस नियम को जाना है, तभी हम उस गरिमा को, उस पवित्रता को बनाए हुए हैं। यही कुछ भावना लेकर आज ये त्योहार हम फिर से आपके बीच मना रहे हैं। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की बड़ी पावन और पवित्र प्रेरणा से आशा यही लेते हैं कि जितने लोग आज ये होली महाराज श्री के साथ मना रहे हैं, हर व्यक्ति अपने मन में ऐसा प्रण ले, प्रभु जो इतिहास था होली के पीछे, वही जन जन तक पहुंचाएं। समाज क्या कर रहा है, हम भी उससे बदलें, अपना संदेश दें जाकर, ताकि वो भी इतिहास की उस गरिमा से दोबारा जुड़ पाए, अपने जीवन के सत्य से वाकिफ हो पाए और अपने जीवन में होली के सही मायनों को प्राप्त कर पाए। तो आइए अपने वृंदावन के कान्हा, जो होली उन्होंने बरसाने में खेली थी, आज भी बहुत कुछ ऐसा ही नजारा होने वाला है। जरा एक जोरदार जयघोष तो हो, अंतरात्माओं की पुकार तो पहुंचे कि वो हमारे साथ होली खेलने आ जाए। बोल श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे।